तो मेरे प्यारे छात्रों, ऊंचाई दूरी का एक ऐसा सवाल मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, जिसको शायद कोई छात्र बड़ी मुश्किल से समझ पाया होगा। अरिहंत की किताब से सवाल नंबर 16 है। ज़रा गौर से देखिएगा, समझ में आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सवाल है, एक प्रकाश स्तंभ जिसका मुख उत्तर की ओर है, रोशनी की किरणें पंखे के आकार में उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर फेंकता है। एक प्रकाश स्तंभ का मतलब हुआ एक बिजली के खंभे पर बल्ब लग गया है। कौन सा बल्ब लग गया है? जैसे कि शादी विवाह में एक फोकस लगता है जो एक ही तरफ बहुत ज़्यादा उजाला देता है, समझो वही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका प्रकाश का स्तंभ है, यही है, ज़मीन पर है। ठीक है, और यहाँ पर फोकस लगा हुआ है उत्तर की तरफ मुँह करके। उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की तरफ मुँह करके। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रोशनी की किरणें पंखे के आकार में उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर फेंकता है। पहले हम दिशा बना देते हैं, दिशा बना देते तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। ठीक है, जब ये उत्तर हो गया, द से दाहिने हाथ पर आ जाएंगे पूरब। ठीक है, बाएं हाथ पर पश्चिम। ये दिशा होता, रूल होता मैथ में। मैथ में यही नियम होता है बेटा। ठीक है ना, दिशाओं को बनाने के लिए, दर्शाने के लिए मैथ में यही रूल होता है, आप जान लीजिए। अब कहा जा रहा है कि पंखे की तरफ फेंकता है और उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ भी फेंकता है, फैला करके, यानी चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल कर जाती हैं। चारों तरफ नहीं, केवल किधर किधर। क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर पूर्व। जब उत्तर और पूर्व दो दिशाओं का नाम ले लेगा, यानी इसके बीचों बीच ऐसे, उत्तर पूर्व ये दिशा हो गया, और उत्तर पश्चिम जब कहेगा तो समझिएगा ये दिशा हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है हमारी यहाँ पर है, ये नीचे वाली लाइन। बल्ब हमारा यहाँ लग गया, ऐसे इधर लाइट जा रही है, ऐसे इधर भी लाइट जा रही है, बाकी हर जगह जा रही है ऐसे। ठीक है, एक बल्ब ऐसा लगा है जो प्रकाश फैला करके एक ही डायरेक्शन में दे रहा है, एक उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दे रहा है। क्लियर? ये बात आप समझ गए। अब सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी जहाज पर कोई व्यक्ति जो पश्चिम की ओर जा रहा है, जहाज कहाँ होगी? आसमान में ऊपर होगी। किसी जहाज पर कोई व्यक्ति, मान लीजिए जहाज यहाँ थी, ठीक है, पश्चिम की ओर इधर जा रहा, पश्चिम इधर है ना, तो पश्चिम की ओर ऐसे ऐसे जा रहा है। तो होता क्या है, पहली बार रोशनी को देखता है जब वह प्रकाश स्तंभ से 8 किमी दूरी पर होता है। यानी पहली बार वह तब रोशनी को देखता है जब 8 किलोमीटर दूरी पर होता है। तो मान लीजिए लाइट ऐसे ऐसे जा रही, ठीक है, तो आदमी जब यहाँ पहुँचेगा उड़ते उड़ते, इधर से आ रहा, नहीं दिख रहा लाइट, क्योंकि लाइट की किरणें केवल यहीं तक हैं। जब आदमी उड़ते उड़ते आ रहा है यहाँ पर जहाज़ में, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तुरंत 8 किलोमीटर दूरी हो जाएगी ये, क्योंकि 8 किलोमीटर पर पहली बार देखता है। और इसमें से आदमी जब चलता जाता है जहाज़ में, चलता जाता है, चलते 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 वो देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। कब तक देखता रहेगा? जब तक प्रकाश की किरणें उसकी आंखों तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो आदमी जहाज़ से ऐसे ऐसे आया, लाइट को देखते 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 देखते, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, जहाज़ में से इधर देख रहा है, देखते 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 यहाँ पर आ गया, फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोलता है पहली बार रोशनी को देखता है जब वह प्रकाश स्तंभ से 8 किमी दूरी पर होता है और 15 करीब 2 मिनट तक देखता रहता है। भाई कब तक देखता रहेगा? जब तक उसको वह दिखता रहेगा। दिखता कब तक रहेगा? जब तक उसकी प्रकाश की किरणें उसके रेंज में आएंगी। तो ये भी 8 किलोमीटर हो जाएगा और ये भी 8 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में कहा गया है कि जब वो पहली बार देखता है तो प्रकाश स्तंभ का वह स्रोत उससे 8 किमी दूरी पर होता है, और वह तब तक देखता है 15 कड़ी में 2 सेकेंड तक वह देखता ही रहता है। 15 कड़ी में 2 सेकंड तक वो क्या करता है?
15 कड़ी में 2 मिनट तक देखता रहता है। हमने सेकंड यहाँ कह दिया, कोई बात नहीं, मिनट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 15 कड़ी में 2 मिनट तक उसको वह देखता रहता है। और जब ऐसे इधर बढ़ जाएगा आदमी, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ज़रा हमको बताइए, उस चीज़ को हम इस फिगर से समझेंगे। ये उत्तर है और ये डायरेक्शन है, पूरब और उत्तर। तो जब ये बीचों बीच जाएगा तो समझिए 90 डिग्री का है, बीचों बीच जाएगा तो इधर 45, ये भी बीचों बीच है तो इधर क्या होगा 45। और ये टोटल ये वाला कोण कितने का हो गया 90 का, ये पूरा कोण 90 का हो गया, इधर 45 इधर 45। तो वैसे ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा बेटा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हो गया तो आपका ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। नाम दे दे रहा हूँ ABC। ये वाला त्रिभुज यार, ये वाला त्रिभुज क्या बन गया समकोण ABC। ये 8 है, ये 8 है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कर्ण हुआ। कर्ण का मान कैसे निकलेगा, हम समकोण वाला नियम जानते हैं ना, कर्ण का मान निकाल लेते हैं। BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC बराबर देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 64 128, ये चला जाएगा करड़ी में, क्योंकि इधर से स्क्वायर मैंने हटा दिया। तो BC बराबर क्या आएगा 8 करड़ी में 2। BC बराबर क्या आ जाएगा 8 करड़ी में 2। अब ये 8 क्या है, मीटर है कि किलोमीटर है, सवाल में कन्फर्म हो जाएगा। सवाल में क्या होता है 8 किलोमीटर दूरी पर होता है, ठीक है। तो ये 8 क्या किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है किलोमीटर। आपको पता चल गया ये BC की दूरी कितना है, BC का वैल्यू 8 करड़ी में 2 किलोमीटर। और BC दूरी चलने तक समय कितना लिया उसने 15 करड़ी में 2 मिनट। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूरी समय चाल 3 चीज़ों का संयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें पूछा गया है तो जहाज़ की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है कितना। तो जहाज़ की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। तो जब घंटे की चर्चा कह दिया कि भाई हमको घंटा में चाहिए, तो हम इस मिनट को घंटा में ले जाएंगे बदल के। किलोमीटर में तो है ये 8 क्या है किलोमीटर में है ही। तो एक काम करते हैं, ये सब रफ कार्य है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे भगा के आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए क्या होगा, मिनट को हम समय 15 करड़ी में 2 मिनट है, हम अगर 60 से भाग देते हैं तो घंटा में चला गया। 15 चौका 60, 1/4 करड़ी में 2 घंटा हो गया। क्लियर। देखो दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। हमारा उद्देश्य क्या था, हम ये दूरी ज्ञात कर लें तो हमें चाल पता चल जाएगा, क्योंकि ये मिनट उसने दिया था, समय दिया था क्वेश्चन में ही। तो दूरी कितना है 8 करड़ी में 2, समय कितना है 1/4 करड़ी में 2। अब भैया करड़ी में 2 उड़ा लो, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, 4/32 क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा बढ़िया इसका आंसर आया। समझने वाले बच्चे इसको अब समझ लें। कम समय में 30 सेकंड में कैसे करेंगे, 30 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, ये ज़रा देखें। एक प्रकाश स्तंभ बना लीजिए, ज़मीन पर बन गया। उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ इसका प्रकाश चारों इन 2 दिशाओं में जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक जहाज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, 8 किलोमीटर पर देखा तो 8 किलोमीटर ख़त्म हुआ। ये समय 15 करड़ी में 2 मिनट था। ये दूरी ज्ञात करेंगे 64 64 128, वर्गमूल लेंगे तो ये दूरी आ जाएगा ABC। तो BC आ जाएगा कितना 8 करड़ी में 2 किलोमीटर। चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितना है 8 करड़ी में 2 किलोमीटर। आइए क्या 15 करड़ी में 2, 15 करड़ी में 2 क्या मिनट है, तो मिनट को किलोमीटर में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया हमने, घंटा में चला गया। तो करड़ी में 2 कट गया, 60 ऊपर चला गया, 8 × 60 बटे में 15,
15 चौका 60, 4 4 8 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा आपने, बाद में जो मैंने बताया अभी अभी इस इतने को, ठीक है, ये जो मैंने घेर दिया इसको, तो इसको बताने में मुझे 30 सेकंड लगा। तो जब आप सीख लोगे, उसको दोबारा अभ्यास करोगे, दोबारा कम से कम समय देकर, कम से कम कैलकुलेशन करके, कम से कम दिमाग खर्च करके जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो वास्तव में आपको भी 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में। बस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना यार, इतना कठिन सवाल था, मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मेरे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए, PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं।